देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम एक बहुत ही यूनिक डिश बनाने जा रहे हैं, बनाना फ्लावर का कोफ्ता करी। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इस वीडियो में हम बनाना फ्लावर को कैसे छीलेंगे और उसका कड़वापन कैसे हटाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप बिगिनिंग से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तो आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाना फ्लावर को छीलेंगे और उसका कड़वापन हटाएंगे। सबसे पहले हमें बनाना फ्लावर का जो लेयर है एक एक करके हमें खोल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जिस तरह से खोल रही हूँ, और इसके फ्लावर को अलग कर देना है। हमने ये सारे फ्लावर को इस तरह से खोल लिया है। अब हमें इसके फ्लावर को छीलना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इस फ्लावर के बीच में एक ब्लैक कलर का हार्ड एक डंटा जैसा रहता है, उसे निकाल देना है। और ये बीच में एक पत्ते जैसा है, इसे निकाल देना है। मैं आपको और एक करके बताती हूँ। ये एक फ्लावर लिया, ये बीच का जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है डंटा, इसे तोड़ देते हैं। और ये जो पत्ते वाला जो पोर्शन है बीच का छोटा सा, इसे तोड़ के हटा देंगे। बस इसी तरह से हमें ये सारे फूल को इस तरह से छील लेना है। आपको बनाना फ्लावर को बिल्कुल इस पोर्शन तक खोलना है, मतलब कि यहाँ तक आने के बाद आपको रुक जाना है। अब हमें इसके डंटे को जो है काट लेना है। ऐसे हम तोड़ लेंगे। ये बीच वाला जो डंटा है इसे हम ऐसे तोड़ लेंगे। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक वर्टिकल एक कट करेंगे और इसके बाद हमें इसे बिल्कुल जूलियंस में कट कर लेना है। अब इसे इस तरह से हम मोड़ लेंगे और इसे इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके जो दूसरा वाला जो पोर्शन है उसे भी कट कर लेना है। ये रहा हमारा चॉप्ड बनाना फ्लावर। अब इसे एक अलग जगह पे रख देंगे। और फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बनाना फ्लावर जिसे हमने छील लिया है। अब इसे हमें फाइनली चॉप करना है। थोड़े थोड़े अमाउंट में इस तरह से बनाना फ्लावर को चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे और इसे इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे बनाना फ्लावर को चॉप कर लेना है। हमने सारे बनाना फ्लावर्स को चॉप कर लिया है। इसे हमने एक बड़े से बोल में रख लिया है। अब इस बोल में हम पानी ऐड करेंगे। पानी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। हमने इसमें पानी भर दिया है। अब हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में नमक ऐड करना है। मैं यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून नमक डाल दी और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करना है। अब हमें इसे इस तरह से थोड़ा सा मसल लेना है। मसलने से क्या होगा ना, इसका जो कड़वापन है थोड़ा सा हट जाएगा। इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब हमें इस फ्लावर को कम से कम 5 घंटे के लिए इस पानी में सोक होने देना है। इसे हम ढक देंगे और 5 घंटे के लिए सोक करेंगे ताकि इसका जो बिटरनेस है वो पूरी तरह से इस पानी में मिल जाए। हमने इसे 5 घंटे तक सोक कर लिया है पानी में। अब इसे खोल लेते हैं। अब हमें इसके पानी को बिल्कुल स्ट्रेन कर लेना है और इस फ्लावर को हमें अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लेना है। अब एक कुकर लेंगे और इसमें ये धुली हुई जो बनाना फ्लावर है इसे इस तरह से निचोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। हमने बनाना फ्लावर को कुकर में डाल दिया है। अब इसमें कम से कम 2 से 3 ग्लास तक पानी ऐड करना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब इस कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम में 1 सीटी आने तक हमें पकाना है। कुकर को हमने गैस में चढ़ा दिया। अब इसे 1 सीटी आने तक नॉर्मल फ्लेम में हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, 1 विसल लग चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अभी हम इसके स्टीम को नहीं निकालेंगे। इसका स्टीम बिल्कुल निकल चुका है। अब इसके लिड को ओपन कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है और इसका सारा बिटरनेस भी हट गया है। अब इसे ठंडे पानी से 2 से 3 बार हमें धो लेना है और इसे निचोड़ के एक अलग प्लेट में रख लेना है।
उसके बाद ये बिल्कुल यूज़ करने के लिए रेडी है। अब बनाना फ्लावर का कोफ्ता करी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप बनाना फ्लावर लिया है बॉईल किया हुआ, 1 मीडियम साइज टमाटो चॉप किया हुआ, 1 लार्ज साइज अनियन चॉप किया हुआ, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 6 ग्रीन चिली स्लिटेड, इसका क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज पोटैटो को बॉईल करके छील के रखा हुआ है, 4 टेबलस्पून बेसन, 2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ड्राई रेड चिली पाउडर और अच्छा रेड कलर आने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे कुक करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बनाना फ्लावर को कोर्सली ग्राइंड कर लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसमें जो बॉयल पोटैटो है इसे हाथ से इससे हल्का हल्का मैश करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें ये बेसन को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, पूरा भी ऐड नहीं करेंगे, अगर लास्ट में ज़रूरत पड़ा तो ही ऐड करेंगे। अब नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा सा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने बनाना फ्लावर को बॉईल करते टाइम भी नमक का यूज़ किया था। इसमें सारे रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, अगर आप कम तीखा खाते हो तो कम रेड चिली पाउडर का यूज़ कर सकते हो। अच्छा कलर के लिए हमें इसमें हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम अमाउंट में टर्मरिक पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और क्यूमिन पाउडर भी ऐड करेंगे। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए वरना कोफ्ता अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको ये गीला लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप बेसन ऐड कर सकते हो। ये अभी भी थोड़ा गीला है, इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बेसन अभी ऐड किया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रहा हमारा कोफ्ता का मिक्सचर। अब छोटे छोटे अमाउंट में मिक्सचर को लेंगे और हाथ से रोल करके इसको एक बॉल का शेप देंगे। आपको जितना बड़े साइज़ का आपको कोफ्ता चाहिए आप उतने बड़े साइज़ का इसका बॉल बना सकते हो और इसको एक अलग प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम ये रिमेनिंग मिक्सचर का कोफ्ता बना लेंगे। अब सबसे पहले हमें इस कोफ्ता को फ्राई करना है। कोफ्ता को फ्राई करने के लिए हमें इस तरह का एक डीप बॉटम कढ़ाई चाहिए होगा। कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया, अब गैस ऑन करेंगे और इस कढ़ाई को गर्म करेंगे। ये कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रिफाइंड ऑयल ऐड करना है और इसे गर्म करना है। ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हमें इस तेल में एक एक करके ये कोफ्ता को ऐड करना है और इसे नॉर्मल फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। मैं एक बैच में 4-4 करके कोफ्ता फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और ये बिल्कुल ना टूटे। इसे 1-1 मिनट तक नॉर्मल फ्लेम में फ्राई करना है और इसे इस तरह से फ्लिप कर देना है। ये कोफ्ता फ्राई हो चुका है। इस कोफ्ते को फ्राई होने में 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है नॉर्मल फ्लेम में। अब चलिए एक अलग प्लेट में इसे हम उतार देते हैं। इसी तरह से बाकी के कोफ्ते को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये रहा हमारा कोफ्ता जो कि फ्राई कर लिया है हमने। अब इसका हमें ग्रेवी बनाना है। इस कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल रखा और बाकी ऑयल को मैं अलग कर दी हूँ। इस तेल को गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये जो चॉप्ड अनियन है इसे ऐड करेंगे और इसे हल्का पिंक होने तक हमें फ्राई करना है। ये अनियन फ्राई हो गया है, अब हम गैस को सिम करेंगे और इसमें ये रिमेनिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें ये स्लिटेड ग्रीन चिलीज भी मैंने ऐड कर दिया।
अब इसे नॉर्मल फ्लेम में हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये जिंजर गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम गैस को सिम करेंगे और इसमें सबसे पहले कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही साथ जो रिमेनिंग टर्मरिक पाउडर है उसे भी ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को हमें 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसे नॉर्मल फ्लेम में हमें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। पानी हमने इसलिए ऐड किया ताकि पानी मसाले को जलने नहीं देगा। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये चॉप टमाटोज ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे ढक के 2 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम में पका लेना है ताकि टमाटो गल जाए। हमने नमक इसलिए ऐड किया है, नमक टमाटो को जल्दी गलने में हेल्प करता है। 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसका लिड ओपन कर लेंगे। इस टमाटो को हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है और इसे नॉर्मल फ्लेम में हमें 1 मिनट के लिए फ्राई भी कर लेना है। ये मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम गैस को लो कर देंगे और इसमें 3 कप के करीब करीब पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब इस ग्रेवी में हमें नमक ऐड करना है। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि आपको याद होगा हमने कोफ्ता बनाते टाइम उस मिक्सचर में भी नमक ऐड किया था। इस ग्रेवी को अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और इसके फर्स्ट बॉईल आने तक अब हमें वेट करना है। आप देख सकते हैं ग्रेवी उबलने लगी है। अब हम गैस को सिम कर देंगे। अब हमें इस ग्रेवी में ये कोफ्ता को एक एक करके ऐड करना है। अब गैस को सिम कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये कोफ्ता जो है ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में पानी ऐड किया है। अब हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ढक के 10 मिनट के लिए पकाना है। इस 10 मिनट में हमें इसे बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है। उसके बाद हमारा कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी। 10 मिनट हो चुका है। अब इसे एक बार हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसमें ये गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट टाइम इसका टेस्ट थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, ये बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह से पक चुका है। अब चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी बनाना फ्लावर कोफ्ता करी। मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया के पत्ते मैंने स्प्रिंकल किए हैं। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हो। आप इसे रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।